जिचैन की वाइफ निंगशु उस पे सवाल किए जा रही थी, तो जिचैन सोचता है ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आज उसे हो क्या गया है, वो तो यूजुअली मेरी केयर करती ही नहीं है। निंगशु कहती है इसके अलावा भी कुछ गंदी स्मेल वाले चीफ परफ्यूम की भी स्मेल तुम पे है। जिचैन कहता है हाँ तो आखिर तुम चाहती क्या हो। निंगशु कहती है जैसा मैंने पहले कहा था, तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ लिमिटेड फ्रीडम ही दे सकती हूँ। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि नेक्स्ट वीक चैंगबाई फैमिली के साथ हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों को वहाँ पे साथ में जाना है, तो याद रखना वहाँ पे कोई गलती मत कर देना, और अपनी पहचान मत भूलो, तुम शिया फैमिली के दामाद हो। अगर तुम वो सब कुछ करना चाहते हो तो चीप एंड डर्टी लड़कियां मत ढूंढो। और वो चली गई। जिचैन उसके जाने के बाद बोलता है लगता है कि जितना मैंने सोचा था इससे ये मुश्किल होने वाला है। फिर वो अपने बेड पर एक मुद्रा में बैठ गया कि चाहे मैं जैसी भी दुनिया में हूँ, लेकिन शक्ति हमेशा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, और इस बॉडी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं एक नई बॉडी में हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरा सोल है, मेरे पास नॉलेज है, इसकी मदद से मैं लियांती रेलम के 5th लेयर पे पहुंच जाऊंगा। वो अभी कल्टीवेशन लेवल की बात कर रहा है। कल्टीवेशन एक फिक्शन शानरे है, एक ताओइस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ मार्शल और मिस्टिकल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अपनी स्किल बढ़ाते जाते हैं। उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है जिससे वो नॉर्मल इंसान से अलग हो जाते हैं और कुछ तो इमोर्टल भी हो सकते हैं। जिचैन ने सुबह तक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की और सुबह जब वो उसकी बूंदों से पंच प्रैक्टिस कर रहा था तब वहाँ पे एक ओल्ड मैन और एक छोटी लड़की आए। वो दोनों उसे देखने लगे और उस ओल्ड मैन ने जिचैन की तारीफ की। जिचैन कहता है आखिर बात क्या है। उस ओल्ड मैन के साथ जो लड़की थी वो उसकी ग्रैंड डॉटर थी और वो गुस्से से जिचैन को कहती है तुम तो कितने रूड हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जिचैन कहता है देखो अभी मेरे पास तुम्हें सर्व करने का टाइम नहीं है, तो अगर तुम्हें अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है तो किसी और को ढूंढ लो। वो लड़की गुस्सा हो गई, लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं दोस्त मेरी ग्रैंड डॉटर को गलत मत समझो, वो अभी जिस तरह से बोल गई वो भी थोड़ा रूड था। जिचैन कहता है इट्स ओके, ऐसा छोटे दिमाग वाली काफी सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास उससे बात करने का टाइम ही नहीं होता। ये बात सीधा उस लड़की के सीने में जाके चुभ गई। जिचैन जाने लगा। वो लड़की उस पर गुस्सा करती है तो जिचैन कहता है अगर कोई बात नहीं करनी है तो फिर चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन वो लड़की जिचैन को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। जिचैन ने उसकी ओर एक पत्ता फेंका तो ग्रैंडपा ने कहा कि बेटा जरा ध्यान से, और एक ही पल में जिचैन वहाँ से चला गया। वो लड़की गुस्से से कहती है ग्रैंडपा क्या आपने देखा, वो ऐसे ही गायब हो गया, वो मेरे सरप्राइज अटैक से कैसे बच गया। ग्रैंडपा क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था। उसके ग्रैंडपा कहते हैं लगता है कि तुमने ये नहीं देखा, लेकिन वो यंग मैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तुम्हें हर्ट ना हो इस तरह से मैंने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लड़की गुस्से से कहती है ग्रैंडपा वो एक यूजलेस रास्कल था, वो मेरे आगे बहुत ज्यादा घमंड कर रहा था, उसने जरूर ही कोई ट्रिक यूज की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाग गया इसलिए वो बच गया, नहीं तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर के लोग कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं, तुम छोटी थी तब से घर से बाहर ही नहीं निकली हो, तो तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जरा देखो वहाँ पे उसने कौन सा वेपन यूज किया था। वो लड़की उस पत्ते को देख के कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। जिचैन ने वो पत्ता अपनी इनर एनर्जी का यूज करके थ्रो किया था, तो वो एक बुलेट से भी तेज और एक नाइफ से भी शार्प अटैक कर सकता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिचैन बाथरूम में गाना गाते हुए नहा रहा है और नहाने के बाद भी वो गाना गाता हुआ ही बाहर आ रहा था। तभी वो अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि निंगशियांग से टकरा गया। वो दोनों नीचे गिर पड़े। निंगशियांग उस पर गुस्सा करती है। जिचैन कहता है सिस्टर इन लॉ तुम इतना सुबह सुबह यहाँ पे क्यों घूम रही हो। निंगशियांग अपनी आंखें बंद करके जोर से कहती है तुम इस तरह से नंगी इधर उधर क्यों घूम रहे हो। जिचैन कहता है वो तुम थी जो मुझसे टकराई और ये मेरे बेडरूम का दरवाजा है।